नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। तो कांग्रेस ने आज लंबे इंतजार के बाद लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें राहुल गांधी, भूपेश बघेल, शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल हैं। और राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे और आपको बताएंगे आगे जैसे बुलेटिन में कहां से कौन बड़े नाम हैं। 39 में से 15 सामान्य वर्ग के हैं, 24 ओबीसी, एससी, एसटी अल्पसंख्यक उम्मीदवार हैं और 12 उम्मीदवार 50 साल की कम उम्र के बताए जा रहे हैं। तो आइए सीधे चलते हैं, पहले सुनते हैं केसी वेणुगोपाल को। Now, Central Election Committee of Congress has selected 39 candidates, first list of the candidates. In this list, out of 39, 15 people are from general category and 34 candidates from SC, ST, OBC minorities. और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनोरंजन भारती हमारे साथ है, प्रशांत कुमार हमारे साथ जुड़ गए। मनोरंजन, पहले आपसे, इतना लंबा इंतजार के बाद ये लिस्ट सामने आ गई है। राहुल गांधी वायनाड से, भूपेश बघेल कहा यह जा रहा था शायद लड़ना नहीं चाह रहे, राजनांदगांव से वो चुनाव लड़ेंगे, ये लिस्ट में कहा गया है। क्या और डिटेल्स आपको मिली? देखिए, एक बात तो साफ है कि कांग्रेस ने बड़े बड़े नामों को उतारा है। यदि मैं छत्तीसगढ़ लिस्ट की बात करूं तो ज्योत्सना महंत, जो कि वहां पहले से कोरबा से जीती हुई हैं, उनको टिकट दिया है। राजनांदगांव से भूपेश बघेल को टिकट दिया है। दुर्ग से राजेंद्र साहू को टिकट दिया है। रायपुर से जो है विकास उपाध्याय और महासमुंद से ताम्रध्वज साहू, ये बड़े नाम है छत्तीसगढ़ में यदि आप देखें तो। लेकिन कुछ और नामों की चर्चा जरूरी है, जैसे शिमोगा की सीट है, श्रीमती गीता शिव राजकुमार को टिकट दिया। आपको बता दें कि ये जो एक्टर राजकुमार जो किडनैप हुए थे, उनकी बहू हैं और बंगरप्पा की जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्नाटक के, उनकी बेटी हैं, तो उनको टिकट दिया गया है। हसन से श्रेयस पटेल को टिकट दिया गया है, जो देवगौड़ा के पोते और रवन्ना जो हैं उनके बेटे अभी के खिलाफ उनका मुकाबला होगा। बेंगलोर रूरल से डीके सुरेश, जो कि डीके शिव कुमार के छोटे भाई हैं, उनको टिकट दिया गया। राहुल गांधी का तो नाम है ही, साथ में आपको बता दूं केसी वेणुगोपाल है, उनका भी लिस्ट में नाम है। शशि थरूर का नाम है। लक्षद्वीप से पीएम शहीद के बेटे हमदुल्ला शहीद को टिकट दिया गया है। और मेघालय से जो वहाँ के विधायक हैं ए संगमा, उनको टिकट मिला। बिल्कुल मनोरंजन, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे पूछूंगी, लेकिन पहले प्रशांत के पास चलती हूँ। प्रशांत, उम्मीद ये भी कही जा रही थी ज्यादा नामों का ऐलान होगा, लेकिन सिर्फ 39 का नाम सामने आ पाया। हम समझ सकते हैं कि काफी विचार मंथन होता है। विनेबिलिटी बात कह रहे थे, सुन रहे थे हम केसी वेणुगोपाल को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चुनौती कड़ी है इस समय कांग्रेस के सामने की ठीक कैंडिडेट का, उम्मीदवार का चयन हो। जी बिल्कुल, देखिए यही केसी वेणुगोपाल ने कहा जब दिल्ली के बारे में भी पूछा गया, क्योंकि कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी उसमें दिल्ली भी एजेंडे पर था। दिल्ली के बारे में चर्चा भी हुई, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हो सका। केसी वेणुगोपाल का कहना है कि वो दिल्ली में भी मजबूत उम्मीदवार चाहते हैं और इसलिए कई और दूसरे नामों को लाने के लिए भी कहा गया है। कोशिश यही है कांग्रेस पार्टी की कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर ऐसे उम्मीदवार दिए जाएं, ताकि खासकर उन इलाकों में जहां पार्टी मजबूत अपने को मानती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सके। अब देखिए, केरल में पिछली बार 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें 15 सीटों पर वो जीती थी। एक सीट जो वो हार गई थी, उस पर इस बार केसी वेणुगोपाल को उतारा गया है। केसी वेणुगोपाल अलापुजा सीट से लड़ेंगे और वो सीट पिछली बार कांग्रेस पार्टी हार गई थी। तो एक एक सीट को ऐसा लगता है कि ध्यानपूर्वक देखा जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टी के उम्मीदवार जीत कर आ सके। लेकिन हाँ, माना ये जा रहा था कि चूंकि बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, तो कांग्रेस भी संभवतः, क्योंकि कल भी जो डिस्कशन हुआ था केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, वो 10 राज्यों के 60 उम्मीदवारों पर चर्चा हुई थी, लेकिन 39 ही नाम आज घोषित किए गए। इसका मतलब 20-21 नाम रोक लिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर काफ़ी कम नामों का ऐलान हुआ है, लेकिन पार्टी का कहना है कि 11 तारीख को दूसरी बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की, और उसमें भी और कई नाम शामिल किए जाएंगे। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश और जो बाकी उत्तर भारत के राज्य हैं उस पर कब चर्चा होती है। बाबा, यही मुझे पूछना था, जो उत्तर प्रदेश का नाम लिया। मनोरंजन, आपसे, उत्तर प्रदेश बहुत अहम सीट है, बीजेपी का पूरा जोर है, 80 सीटें वहां से लाना चाह रही है।
कांग्रेस की तरफ से कहा यह जा रहा था कि यहां से गांधी परिवार के दोनों राहुल और प्रियंका लड़ सकते हैं। क्या खबर उस लिहाज से, क्यों यूपी के बारे में अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है? जी हाँ, खबर यह है कि जिन राज्यों के नाम आप देख रहे हैं उनको जिनको डिक्लेयर किया गया, वहां कांग्रेस जो है अकेले चुनाव लड़ती है, कहीं पे गठबंधन नहीं है। चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, कर्नाटक की बात करें, केरल की बात करें, मेघालय या तेलंगाना की बात करें, कांग्रेस के हमारे सूत्रों का कहना है कि उन राज्यों में जहां कांग्रेस गठबंधन में चुनाव में जा रही है, उन राज्यों में नाम बाद में डिक्लेयर किए जाएंगे। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, निश्चित रूप से राहुल गांधी का नाम है वहां अमेठी से, जैसा कि हमें बताया गया। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि अखिलेश भी अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा और नहीं कर रहे हैं। तो क्या वहां पर जो एक बैक चैनल जो बीएसपी के साथ बातचीत का खोला गया है, क्या उस पर कोई डेवलपमेंट हो रहा है? इसको लेकर के कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हम उन राज्यों में जहां गठबंधन में है उनके नाम बाद में हम अनाउंस करेंगे, पहले जहां पे हम अकेले लड़ रहे हैं उनके नाम हम दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन आपका, प्रशांत आपका भी। तो जो सियासत एक सामने होती है और जो पर्दे के पीछे होती है, दिलचस्प होती जा रही है जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। मुझे बताया जा रहा है जुल्फिकार भी हमें मिल गए हैं हमारे सहयोगी। तो जुल्फिकार, ये कहा जा रहा था कि जो बड़े दिग्गज नेता हैं छत्तीसगढ़ के, भूपेश बघेल, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और अन्य नेता राज्यों में कहा जा रहा था, लेकिन राजनांदगांव जहां से रमन सिंह जी आते हैं, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, तो वहां से उनको मैदान में उतारा जा रहा है। कैसे देखें आप? चलिए, मुझे कहा जा रहा है वो अब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बीजेपी खेमे की बात करते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए दलों में सीट बंटवारे के लिए महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ देर में दिल्ली में होने जा रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने शिवसेना को 12, एनसीपी को 6 सीटें देने का ऑफर किया है, लेकिन शिंदे गुट 22 सीटों की मांग पर अड़ा है। उनका कहना है कि 2019 में एकीकृत शिवसेना ने 23 सीटों पर लड़ा था और 18 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि शिंदे के साथ अभी 13 सांसद ही हैं और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई दौरे में भी तीनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की थी और अब दिल्ली में अहम फैसला, इस पर मुहर लगेगी फैसले पर। उधर आम आदमी पार्टी ने आज लोकसभा चुनावों के लिए अपने कैंपेन को लॉन्च किया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहे। हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पार्टी के मुख्यालय में दोनों मुख्यमंत्रियों ने कैंपेन की शुरुआत की। इस मुहिम को लॉन्च करते वक्त पार्टी ने स्लोगन दिया है जिसमें लिखा है, संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। आपको बता दें कि दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर आप लड़ रही है और 3 सीटें गठबंधन के तहत कांग्रेस के नाम की हुई हैं। जैसे आपने विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत किए, अब संसद में मेरे हाथ मजबूत कर दो। संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के हैं 7 एमपी दे दो। ये 7 एमपी मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। अगली बार एलजी काम रोकेगा, ये 7 काम करा के लाएंगे। अगली बार अगर केंद्र सरकार काम रोकेगी, ये 7 काम रोक के काम करवा के लाएंगे। अगली बार संसद के अंदर आपके हक मारे जाएंगे, ये 7 एमपी संसद में उठ के आपकी आवाज बनेंगे। मैं आज आपसे यही मांगने के लिए आया हूं, ये 7 एमपी अगर हमारे आ गए तो आपके बेटे के हाथ मजबूत होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके काम रोक पाए। और आपको बता दें, हिमाचल की जो सियासत का असर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। कड़ी सुरक्षा में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के बागी 7 विधायक और टिहरी के ताज होटल में वो रुके पहुंचे हैं। ये बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा के घेरे में ये सभी विधायक हैं और आज सुबह पंचकुला से निकले थे। ये विशेष विमान से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे हैं। शिक्षा के नाम पर भर्ती से लेकर परीक्षा तक तरह तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। ताज़ा खबर है कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर आज ईडी ने छापेमारी की। राज्य में 6 अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी चली है।
उधर राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में अब 24 और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर एसओजी की रडार पर हैं और इससे पहले इस मामले में 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो इस वक्त पुलिस के रिमांड में हैं। इनसे पूछताछ के आधार पर 24 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स के नाम सामने आए हैं। अब इनसे भी एसओजी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स की टीम जो है पूछताछ कर सकती है। उधर उत्तर प्रदेश राजस्थान के बाद हरियाणा में भी पेपर लीक 10वीं के बोर्ड एग्जाम में पेपर लीक में भंडाफोड़ हुआ और हरियाणा नू में शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने परीक्षा केंद्र पर आज छापा मारा। आपको बता दें और इसमें भी जो छापेमारी हुई है आरोपियों के मोबाइल में लीक प्रश्न पत्र की तस्वीरें मिली हैं। नकल के 33 मामले दर्ज कर 15 युवकों को हिरासत में लिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि हमारी बेटियों पर बहुत रोक टोक होती है लेकिन बेटों पर कोई सवाल नहीं करता और इसे बदलने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने जानी मानी समाज सेविका, लेखिका और इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है और प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके उनको बधाई दी है।